गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आइए आज एक नया चैप्टर शुरू करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? डिफरेंशियल इक्वेशन हिंदी में नहीं कहते हैं अवकल समीकरण। अब समीकरण तो बहुत पहले से आप पढ़ते जा रहे हैं। अभी तक आपने एक घातीय समीकरण पढ़े, लीनियर इक्वेशंस, द्विघातीय पढ़े, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के रूप में लिखूं x प्लस वाई इज इक्वल टू फॉर एग्जाम्पल 3। ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, एक रैखिक समीकरण है टू वेरिएबल्स की x और y में। ये क्या है? रैखिक समीकरण है, एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है दोस्तों। इसमें दो वेरिएबल है, एक है x, दूसरा है y। जब हम इस रूप में इसको लिखते हैं y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 3, इस रूप में मैं इसको लिखता हूं और x को डिफरेंट वैल्यूज देता हूं। फॉर एग्जांपल x को कहा मैंने 0, तो y इज इक्वल टू 3। x जैसे 0 किया, y इज इक्वल टू 3 हो गया। x की वैल्यू 1 की तो माइनस 1 प्लस 3, तो y कितना हो गया आपका 2। x इज इक्वल टू मैंने 2 किया तो माइनस 2 प्लस 3, तो कितना हो गया ये 1, y की वैल्यू। तो जैसे जैसे x की वैल्यूज को मैं पुट कर रहा हूं, x की वैल्यूज रख रहा हूं, मुझे y की वैल्यूज मिलती जा रही है। तो x आपका कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, स्वतंत्र चर, और y किस पर डिपेंड है? x की वैल्यूज पर। तो y आपका हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल, परतंत्र चर, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। तो एक डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम अपने हिसाब से रखते हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू रखने के बाद जो दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आती है डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो वो डिपेंड किस पे कर रहा है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू पे, ठीक हो गया। तो इस टाइप से रिलेशनशिप है। अब आप देखिए आगे हम कुछ और डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं हम आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है आपका अवकल समीकरण, डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपने डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा, आपने कहा y इज इक्वल टू एफ एक्स। कोई फंक्शन है तो आप जानते हैं डिस्टेंट डी वाई बाई डी एक्स, वी राइट इट एज एफ डैश एक्स, ठीक है। या मैं एक एग्जांपल लेता हूं y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x फॉर एग्जाम्पल। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2। डी वाई बाई डी एक्स ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, इसका डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, ठीक है। स्वतंत्र चर, परतंत्र चर का अवकलन स्वतंत्र चर के सापेक्ष, डिफरेंशिएशन और डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो ये जो आपका बना, दिस इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। यही तो है डिफरेंशियल इक्वेशन जो हमने बनाई। डिफरेंशिएशन करने के बाद जो इक्वेशन आपके पास आती है वही क्या हो जाएगी? आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है दोस्तों। तो आप देखिए एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर, एक डिपेंडेंट वेरिएबल के अवकलज सम्मिलित हूं, डी वाई बाई डी एक्स सम्मिलित हूं, अवकल समीकरण कहलाता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग डेरिवेटिव और डेरिवेटिव्स ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ए डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप समझ गए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ये एग्जांपल मैंने लिखा, ये आपके पास कोई इक्वेशन है सेकेंड ऑर्डर की, 2 डिग्री की, ठीक है, 2 पावर है ना इसकी, 2 घात की। एक आपके पास कोई इक्वेशन है ये वाली, इसको मैंने डिफरेंशिएशन किया विद रिस्पेक्ट टू एक्स। एक्स क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वाई क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। तो वी आर गेटिंग ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 2। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में आपके पास ऐसे
ऐसे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट रहेंगे, ऐसे डिफरेंशिएशन रहेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। या ऐसा हो सकता है आपने दो बार डिफरेंशिएशन कर दिया हो, डबल डिफरेंशिएशन, तो दोबारा इसका डिफरेंशिएशन करूंगा तो आपके पास क्या मिलेगा, यदि मैं इसी का डबल डिफरेंशिएशन कर दूं तो d2y/dx², इसका अगेन डिफरेंशिएशन करने पर ये तो कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन x का 1 तो ये आपका 2 आ जाएगा। तो ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन 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 है, ठीक है दोस्तों। अब आप समझ गए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ये आपके पास अवकलज डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये होना चाहिए डेरिवेटिव। जिस इक्वेशन में इस टाइप से डेरिवेटिव होते हैं वो इक्वेशन आपके क्या कहलाते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब डिफरेंशियल इक्वेशन को ब्रॉडली आप दो भागों में बांटते हैं। एक होता है स्टूडेंट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, और एक होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक हो गया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरी हुई आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, सामान्य अवकल समीकरण, सामान्य अवकल समीकरण। सामान्य अवकल समीकरण क्या हुए, जैसे मैंने लिखा dy/dx प्लस y इज इक्वल टू x, ये इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन हो रहा है, डिफरेंशिएशन हुआ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। एक ही डिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी एक ही है। ऐसे डिफरेंशिएशन आपके पास हैं। कैसे डिफरेंशिएशन, डिपेंडेंट वेरिएबल का डिफरेंशिएशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल को रिस्पेक्ट में केवल एक है, y और x, ठीक है। तो इसको बोलेंगे सामान्य अवकल समीकरण। मतलब एक से ज्यादा वेरिएबल नहीं है, ऐसा नहीं कि dy/dx भी निकाल रहे हैं आप dz/dx भी निकाल रहे हैं आप, अलग अलग नहीं है। एक डिपेंडेंट वेरिएबल है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है, dy/dx, ठीक हो गया। ये भी क्या है, ये भी इसी कैटेगरी का है, सामान्य अवकल समीकरण है, ये भी, ठीक है दोस्तों। एक अवकल समीकरण आपका ये हो सकता है ∂u/∂x, ∂v/∂y, इस टाइप का हो सकता है। मतलब उसमें आप लिख सकते हैं ∂u/∂x प्लस ∂v/∂y प्लस ∂w/∂z। एक अवकल समीकरण आपके इस रूप में भी होता है, ये आप आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे, बीएससी में पढ़ाया जाता है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होती है उसको बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबर 2 हो गया इसका पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक हो गया, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये एक हो गया ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें आप देखिए y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, यहाँ का u का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में, v का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में, w का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में। तो तीन तो आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तीन क्या होगा, डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो इसको बोलते हैं आंशिक अवकल समीकरण, हिंदी में कहते हैं आंशिक अवकल समीकरण। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, आंशिक अवकल समीकरण, अवकल समीकरण, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं वो एक नहीं है, वो एक से ज्यादा हैं। जैसे यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, z के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो ऐसी स्थिति में कैसे अवकल समीकरण बनती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये भी आपके कोर्स में नहीं है, केवल एक जानकारी देंगे।
आपके कोर्स में इस रूप में है। किस इंडिपेंडेंट वेरिएबल रिस्पेक्ट आप कर रहे हैं? केवल एक, और वो है एक्स। डिफरेंशिएशन बना रहे हैं एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो उसे बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक हो गया? तो यही ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आपके कोर्स में है, इसी पर हमने पूरा डिस्कशन आगे करना है। ठीक है दोस्तों? अब चलिए, अब मैं डिफाइन करता हूं डिफरेंशियल इक्वेशन। आप समझ गए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, वो आप ठीक से समझ गए। अब चलते हैं आगे। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री, ठीक है, कोटि और घात, किसी अवकल समीकरण की कोटि और घात क्या होता है? 1 नंबर का क्वेश्चन आपका एमसीक्यू में आता है। ठीक है दोस्तों? तो चलिए, ये मैं आप इसको वाइट कर लेता हूं। अब आप देखिए, एक एक्सरसाइज इसी पर है, 9.1 जो एक्सरसाइज है ये आपका इसी पर है कि किसी अवकल समीकरण की डिग्री और ऑर्डर। अवकल समीकरण का ऑर्डर क्या होता है, अवकल समीकरण की डिग्री क्या होती है, उसको आपको डिफाइन करना है। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई रहेगी। जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है दोस्तों, उसके अनुसार आपने क्या कर देना है, आपने ऑर्डर और डिग्री को बताना है उसका। ठीक हो गया? अब आप देखिए, मैं लिखता हूं आपके पास किसी अवकल समीकरण, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है? ऑर्डर मतलब क्या हुआ? कोटि, अवकल समीकरण की कोटि, अवकल समीकरण की कोटि। देखो दोस्तों, ये क्या होता है अवकल समीकरण की कोटि? किसी अवकल समीकरण की कोटि उस अवकल समीकरण में सम्मिलित स्वतंत्र चर के सापेक्ष आश्रित चर के उच्चतम कोटि के अवकलज की कोटि परिभाषित होती है। जैसे मेरे पास है फॉर एग्जांपल dy बाई डी एक्स, कुछ एग्जांपल लिखते हैं, e टू द पावर x d2y over dx square plus y is equal to 0, d3y over dx cube plus x square d2y over dx square का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जाम्पल ये आपने एग्जाम्पल लिया, ये जो अवकल समीकरण है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्या है? अवकल समीकरण की कोटि। कोटि मींस मैक्सिमम कितने टाइम आपने इसको डिफरेंशिएट किया है। जैसे इसमें आप देखेंगे एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसमें कितने बार डिफरेंशिएशन हुआ है? 2 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है। इसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है? 3 टाइम हुआ है। यहां तो 2 है, अपने मैक्सिमम देखना है। मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है वही कहलाएगी क्या? वही ऑर्डर कहलाएगा, वही कोटि कहलाएगी। तो इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मींस कोटि इसकी कितनी हो गई स्टूडेंट? इसकी कोटि हो गई 1। ठीक है? इसका ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर बोलो यार, कोटि कहें, कोटि आप हिंदी में कहेंगे, ऑर्डर आप इंग्लिश में कहेंगे। मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? इसका 2 बार हुआ है, तो इसकी कोटि हो जाएगी 2। ठीक है? इसका मैक्सिमम अधिक से अधिक डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है? 3 टाइम। ठीक है? तो इसका ऑर्डर कोटि कितना होगा स्टूडेंट? ये आपका आ गया आपके पास 3 है। आप समझ लें डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होता है, मैक्सिमम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, वही क्या हो जाएगी? ऑर्डर हो जाएगी, आप कहेंगे कोटि हो जाएगी। ठीक हो गया?
ठीक है अंडरस्टैंड। अब आप देखिए इसके बाद आप निकालते हैं डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री क्या होती है? डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण की घात, अवकल समीकरण की घात। ठीक है दोस्तों, क्या होता है घात? एक तो है कोटि, एक है घात, या बोलेंगे ऑर्डर या बोलेंगे डिग्री। डिग्री मीन्स पावर से मतलब है जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट जो मैक्सिमम टाइम हुआ है, जो अधिकतम हुआ है, उसकी पावर देखनी। जैसे यहां पर डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है तो इसकी पावर कितनी होगी, इसकी पावर कितनी होगी, इसकी घात कितनी? 1। ठीक है, तो इसका डिग्री कितनी हो जाएगी? इसकी डिग्री, या आप कहेंगे घात 1। किसकी? इसकी, इस पहले वाले की। इसकी देखिए आप डिग्री, इसकी घात कितनी हो जाएगी दोस्तों? डिग्री घात दूसरे वाले की कितनी हो जाएगी? यहां पर आप देखिए मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन वाला कोएफिशिएंट कौन सा है? ये है, डबल बार डिफरेंशिएशन हुआ है, इसकी पावर देखनी है आपको। 1 ही तो है, ऑर्डर 2 है, पर डिग्री क्या है? 1 है। ठीक है, तो डिग्री इसकी भी 1 हो जाएगी। इसमें आप देखिए इस वाले में, अब देखो यहां पर जो है इसकी तो पावर 2 है, ठीक है, इसकी पावर आप देखिए 1 है, पर डिग्री कौन सा होगा? जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, जो मैक्सिमम टाइम आपने डिफरेंशिएशन किया हुआ है, उसकी डिग्री देखेंगे। तो इसका ऑर्डर तो हो गया 3, ऑर्डर तो इसका 3, पर पावर कितनी हो जाएगी? आप कहेंगे डिग्री कितनी हो जाएगी? डिग्री इसकी 1 है। ठीक है दोस्तों, तो इस तीसरे वाले की, पहले वाले की थी, दूसरे वाले की आपने ये कही, और जो तीसरा इक्वेशन मैंने यहां पर लिखा, इसकी डिग्री हो जाएगी, इसकी घात भी आपकी कितनी होगी? 1। ठीक है दोस्तों, अब यहीं पर मैं क्या कर दूं, यदि मैं कुछ चेंजेस कर दूं यहीं पर देखने के लिए आपके लिए, यदि मैं इसको ऐसा लिख दूं, यूं, तो कोटि तो क्या है? 1 है, ऑर्डर 1 है, और डिग्री घात भी 1, ऑर्डर 1 नहीं 2, घात कितने हो जाएगा दोस्तों? 2। देखिए पावर 2 है, देखिए ये घात है, यही आपकी डिग्री कहलाती है, ये वाली। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें आप देखिए इसकी ऑर्डर 2 है, पर डिग्री कितनी है? 1 है। ठीक है, यदि मैं यहां पर 3 कर दूं, ठीक है दोस्तों, तो ऑर्डर आपका 2 है, तो डिग्री कितनी हो जाएगी? घात कितनी हो जाएगी उसकी? घात आप जानते हैं, घात इसकी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। इसमें मैं लिख दूं, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन यहां पर थी, फॉर एग्जाम्पल पावर 4 है, ठीक है, और इसकी पावर में लिख दी 2 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसका ऑर्डर कितना है? ऑर्डर तो इसका 3 है। ऑर्डर 3 क्यों है? क्योंकि मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है इसका, कितने टाइम? 3 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, तो ऑर्डर तो 3 है। ठीक है, पर डिग्री कितनी है? अब ये नहीं देखना है 4 पावर, इसकी देखनी, जो आपका ऑर्डर वाला, जो आपने ऑर्डर चुना हुआ है, वो डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मैक्सिमम, अधिकतम वाला, ये 3 टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 टाइम हुआ है, तो इसकी डिग्री देखेंगे, इसकी डिग्री कितनी है? 2। तो ऑर्डर हो गया 3, और डिग्री घात कितना हो गया दोस्तों? आगे इसका 2। इसमें एक जब आपके पास क्वेश्चन आएगा चूज करने के लिए, एमसीक्यू आएगा, 1 मार्क्स का आएगा, कि आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर और डिग्री बताइए।
इस डिफरेंशियल इक्वेशन की कोटि और घात बताइए। ठीक है स्टूडेंट, तो आपने क्या करना है, कोटि में तो आप सीधा सीधा हो गया कि मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशियल इक्वेशन में मैक्सिमम टाइम का डिफरेंशिएशन हुआ है, अधिकतम बार जो अवकल हुआ है, 2 बार हुआ कि 1 बार हुआ कि 3 बार हुआ कि 4 बार हुआ है, वही ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, अब देखा जाता है डिग्री, तो डिग्री के लिए हमको ये देखना है, ये इसमें कंडीशन है स्टूडेंट कि वो क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए। पॉलिनोमियल होना चाहिए किसमें, y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। अब y डैश मीन्स, ये आप पहले से इस बात को जानते हैं कि y डैश मतलब एक बार डिफरेंशिएशन। ठीक है अंडरस्टैंड, y डैश मीन्स एक बार डिफरेंशिएशन। आप देखिए, मतलब आपके पास ऑर्डर तो ठीक से आपके समझ में आ गया। ऑर्डर मीन्स मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन उस डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या है वो हो जाएगा, परंतु उसकी डिग्री, उसकी घात कैसे डिफाइन होती है। घात मीन्स, एक बार तो हमने सीधा सीधा आपको ही बताया कि मैक्सिमम टाइम जो डिफरेंशिएशन होता है उसकी पावर, परंतु वो चीज हमेशा ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है, जैसे y डैश मैंने क्या कहा, dy बाई डी एक्स, y डबल डैश हम क्या लिखते हैं, डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, y ट्रिपल डैश क्या लिखते हैं, डी थ्री वाई ओवर डी एक्स टू एंड अप टू सो। ठीक है, तो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश में क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होनी चाहिए, पॉलिनोमियल के रूप में होनी चाहिए। पॉलिनोमियल मीन्स बहुपद के रूप में होनी चाहिए। बहुपद क्या होते हैं, पॉलिनोमियल क्या होते हैं, पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। जैसे आप लिखते हैं ना एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यू, आप लिखा दिस इज ए पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है। आपने लिखा एक्स टू द पावर -2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, एक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि पावर इसकी क्या है, नेगेटिव है। नेगेटिव पावर नहीं होनी चाहिए, तब जाके पॉलिनोमियल बनेगा। ठीक है, तीसरी बात आप कहते हैं कि एक्स टू द पावर 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब, ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इंटीजर नहीं है, ये रेशनल नंबर हो गया। ठीक है दोस्तों, ऐसा फ्रैक्शन वाले इंडेक्स टाइप के नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शनल फॉर्म में पावर नहीं होनी चाहिए। तो वही बात यहां पर भी है कि जब हम डिग्री डिफाइन करेंगे तो पहले हम देखेंगे कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल है कि नहीं है। ठीक है, वो पॉलिनोमियल के रूप में है कि नहीं है। पॉलिनोमियल में कुछ ना कुछ फिक्स टर्म होते हैं, निश्चित टर्म होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 20, 100, 200, 400 कुछ भी ऐसे हो सकते हैं जिनको आप काउंट कर सके। परंतु एक ऐसी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट में एक ऐसी इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई जिसपे इनफाइनाइट टर्म्स हों, तो वो फिर आपकी उसमें आपका डिग्री, घात परिभाषित नहीं होती है। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूं, देखिए स्टूडेंट, इसको ठीक से आपने देखना है। जब हम एक बार ठीक से समझ लेंगे तो फिर आगे एक्सरसाइज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक हो गया। जैसे मैं एक एग्जांपल आपको देता हूं, जैसे मैंने लिखा d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर प्लस साइन dy ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 0। आप कहेंगे यह एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, दिस इज ए डिफरेंशियल इक्वेशन। क्यों है डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि डिफरेंशिएशन हो रहा है इसमें, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम ये है, 1 टाइम ये हो रहा है। तो इसका ऑर्डर कोटि कितने दोस्तों, मैक्सिमम टाइम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है इसका, 2 टाइम हुआ है, तो ऑर्डर तो हो गया 2। और डिग्री घात आप क्या लिखेंगे, नॉट डिफाइंड,
नॉट डिफाइंड, परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं। क्यों नहीं है परिभाषित? क्यों परिभाषित नहीं हुआ? क्योंकि हमने एक चीज देखा था, जब हमने डिग्री डिफाइन की तो उसमें हमने कहा था कि आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो y डैश, y डबल डैश, y ट्रिपल डैश अप टू सो ऑन में क्या होनी चाहिए? एक पॉलिनोमियल के रूप में होनी चाहिए, एक बहुपद के रूप में होनी चाहिए। अब आप देखिए, ये जो साइन डिवाइड बाय dx है, इसमें एक पद नहीं बल्कि अनंत पद है। जैसे मैं कुछ एक्सपेंशन लिखता हूं, साइन x का एक्सपेंशन होता है डिस्टेंट आपका x माइनस एक्स क्यू ओवर फैक्टोरियल 3 x टू दी पावर ओवर फैक्टोरियल 5। फैक्टोरियल का सिंबल ऐसा भी लिखा जाता है, फैक्टोरियल ऐसा भी लिखा जाता है और फैक्टोरियल ऐसा भी लिखा जाता है। 11th क्लास में पढ़ा है आपने, फैक्टोरियल एंड फैक्टोरियल एक ही बात है। x माइनस एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 एक्स टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस अप टू कहाँ तक? अप टू इनफाइनाइट। अब यदि मैं साइन डिवाइड बाई dx लिख दूँ यहाँ पर तो क्या बनेगा? x की जगह डिवाइड बाई dx माइनस डिवाइड बाई dx क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई dx टू द पावर बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डिवाइड बाई dx टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 अप टू कहाँ तक? इनफाइनाइट। तो ये आपको पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, ठीक है? मतलब d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस इसको मैं क्या लिखूंगा? x की जगह आप डिवाइड बाई dx कर लीजिए, तो x की जगह डिवाइड बाई dx क्या हो जाएगा? dy बाई dx माइनस dy बाई dx क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 dy बाई dx टू द पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस dy बाई dx टू द पावर 7 बाई फैक्टोरियल 7 प्लस अप टू सो ऑन। अब यह पॉलिनोमियल नहीं रहा, इसमें कितने टर्म हो गए? इनफाइनाइट टर्म हो गए डिस्टेंट। इसलिए इसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है, परिभाषित नहीं है। इसका ऑर्डर तो ठीक है, मैक्सिमम टाइम कितना डिफरेंशिएशन हुआ? 2 बार, परंतु डिग्री डिफाइंड नहीं है क्योंकि ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल रूप में नहीं है, बहुपद रूप में नहीं है। क्लियर हो गया आपको? ठीक है, तो एक तो साइन डिवाइड बाई dx की फॉर्म में नहीं होना चाहिए, ठीक है? दूसरे रूप में क्या नहीं होना चाहिए? कॉस डिवाइड बाई dx के रूप में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? मतलब जितने भी आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, चाहे साइन एक्स है या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है, चाहे साइन एक्स है, चाहे कॉस एक्स है, चाहे टेन एक्स है, चाहे कॉट एक्स है, अप टू सो ऑन, उसके रूप में डिवाइड बाई dx है, d2 बाई dx नहीं होना चाहिए। दूसरा आपका देखिए, मतलब मैं कह रहा हूं साइन dy बाई dx ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या d2 बाई dx स्क्वायर ऐसा भी नहीं होना चाहिए, या कॉस dy बाई dx के रूप में भी नहीं होना चाहिए, ठीक है? e टू द पावर dy बाई dx के रूप में भी नहीं होना चाहिए, e टू द पावर माइनस dy बाई dx के रूप में भी नहीं होना चाहिए। किस रूप में नहीं होना चाहिए? मतलब जहां डिग्री डिफाइंड नहीं है, डिग्री नहीं होगी इनकी, ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जहां ऐसे टर्म आपको मिल रहे हैं उनकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ये मेरा कहने का मतलब है, ठीक है? लॉग dy बाई dx की फॉर्म है, ये सब चीजें जिसमें इनफाइनाइट एक्सपेंशन आपको मिल रहा है, अनंत विस्तार मिल रहा है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री डिफाइंड नहीं होती, ठीक है? ठीक है, अब क्यों नहीं होती? मैंने लिख दिया साइन एक्स, कॉस एक्स का एक्सपेंशन देखिए डिस्टेंट, कॉस एक्स का एक्सपेंशन क्या होता है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 एक्स टू द पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस 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 सो ऑन। ये तो यहाँ पर डिवाइड बाई dx हो गया, तो ये विस्तार कहाँ जा रहा है? अनंत की ओर जा रहा है। e टू द पावर x का एक्सपेंशन जानते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन। अब यहाँ पर e टू द पावर डिवाइड बाई dx होगा, तो 1 प्लस डिवाइड बाई dx प्लस डिवाइड बाई dx का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 अप टू सो ऑन। ये भी इनफाइनाइट हो जाएगा, वो भी आपका वो डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल रूप में नहीं रहेगी, बहुपद के रूप में वो भी
नहीं रहेगी। ठीक है, e टू द पावर माइनस एक्स की फॉर्म में है 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस अप टू सो ऑन। इस रूप में है डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब e टू द पावर माइनस डी बाई डी एक्स कह रहा हूं मैं, एक्स तो मैं एक्सपेंशन लिख रहा हूं ना, यहाँ पर डी बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर डी बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए डी बाई डी एक्स। यदि है तो उनकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक हो गया, ये इसका एक्सपेंशन होता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपका log x का है, log x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, log 1 प्लस एक्स का होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स टू द पावर 4 बाई 4, ये log का है। ठीक है, तो कहने का मतलब हुआ, मैं अब कंक्लूजन की ओर जाता हूं कि जो मैं कहना चाह रहा हूं वो मैं कह क्या रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ऑर्डर का तो क्लियर है कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो सकता है। मतलब आप देखेंगे कि मैक्सिमम टाइम कितनी बार वो डिफरेंशिएशन हुआ है वो आपने देखना है, उससे आपने उसका ऑर्डर लिख देना है। और जहां डिग्री की बात आएगी वहां आपको ये देखना है कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। यदि पॉलिनोमियल है तो तब आपका उसकी डिग्री डिफाइंड है, यदि वो पॉलिनोमियल नहीं है तो फिर उसकी डिग्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जैसे कुछ एग्जांपल लिखता हूं मैं लिख रहा हूं, जैसे एक एग्जांपल आपने ये लिख दिया। ठीक, दूसरा मैं लिखता हूं d3y ओवर डी एक्स क्यूब प्लस e टू द पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल आपका ये है, ठीक है दोस्तों, d3y ओवर डी एक्स क्यूब प्लस e टू द पावर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप जानते हैं इसका जब मैं एक्सपेंशन करूंगा तो इनफाइनाइट एक्सपेंशन निकलेगा। एक्सपेंशन क्या निकलेगा, इनफाइनाइट। इसमें इनफाइनाइट कम है तो पॉलिनोमियल नहीं रहा, इसलिए आप लिख देंगे इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर इसका 3 है, ऑर्डर 3 है, पर डिग्री में आप लिख देंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी घात परिभाषित नहीं है क्योंकि पॉलिनोमियल नहीं रहा, ये बहुपद नहीं रहा। अब ठीक है दोस्तों, एक एग्जांपल और देता हूं, d2y ओवर dx स्क्वायर प्लस dy बाई डी एक्स प्लस e टू द पावर x इज इक्वल टू 0। क्या इसकी डिग्री डिफाइंड है, क्या इसकी घात परिभाषित है? हाँ, इसमें ये इनफाइनाइट तो है पर ये dy बाई डी एक्स के रूप में थोड़ी है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर के रूप में थोड़ी है, d3y ओवर डी एक्स क्यूब के रूप में थोड़ी है ये। ठीक है, मतलब हमने क्या कहा था कि पॉलिनोमियल y डैश y डबल डैश y ट्रिपल डैश अप टू सो ऑन, इसमें पॉलिनोमियल होना चाहिए। इसमें पॉलिनोमियल है, इसमें कहीं भी dy बाई डी एक्स नहीं है, कहीं भी d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर नहीं है, कहीं भी d3y ओवर डी एक्स क्यूब नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यस, इसका ऑर्डर, इसकी कोटि है 2, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन। ठीक है, और कोटि मैंने क्या कहा 2, और डिग्री क्या होगी, घात क्या होगी 1। इसकी देखो, इसकी पावर आपकी 1, घात आपकी कितनी हो गई 1 हो गई। इसी का देखना है, यदि माने 2 का भी है तो ये नहीं देखेंगे, इसी को देखा जाएगा जो मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन जिसका हुआ है उसी का ऑर्डर भी वहीं से बनता है और डिग्री भी वहीं से बनेगी। ये नहीं देखा जाएगा, यहाँ केवल क्या देखा जाएगा कि पॉलिनोमियल है कि नहीं है इसमें और चाहे d3y ओवर dx क्यूब है, चाहे उससे बड़े डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है। ठीक है दोस्तों, इससे अंतर नहीं पड़ेगा, पॉलिनोमियल इसका नहीं देखा जाएगा, भले इसमें भी इनफाइनाइट टर्म्स है, पर हमको इसमें देखना है कि इसमें पॉलिनोमियल की क्या स्थिति है, बहुपद की क्या स्थिति है। ठीक हो गया दोस्तों, क्लियर है ना? तो इसमें आपकी डिग्री भी परिभाषित है, ऑर्डर तो ही है, ऑर्डर 2 हो गया और डिग्री भी आपकी 1 है, डिग्री 1 है इसकी। ठीक हो गया दोस्तों, अब आपको मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अब मैं सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की ओर जाता हूं। ठीक है, अब हम सीधे न्यूमेरिकल क्वेश्चन की ओर जाते हैं, एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और उससे क्लियर हो जाएगा आपको कि किस क्वेश्चन की ऑर्डर कितने है, किस क्वेश्चन की डिग्री कितनी है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि थ्योरी जो इसमें थी वह यही थी, और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है टेस्ट में, इससे ये आपको ध्यान रखना है कि 1 मार्क्स क्वेश्चन इज ऑलवेज आस्क्ड
फ्रॉम दिस चैप्टर। एक नंबर का क्वेश्चन तो आता ही आता है, या तो डिग्री पूछता है या ऑर्डर पूछता है या दोनों पूछता है, ऐसा आपको देखना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 9.1 जो मैंने लिखा हुआ है, एक्सरसाइज 9.1, इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखता हूं मैं। इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए स्टूडेंट, इसका देखिए d4y dx टू द पावर 4 प्लस साइन y डैश डैश 3 बार है ना, इज इक्वल टू 0। इसको आप देखिए, इसका मतलब क्या है ये आप जानते हैं। और d4y ओवर dx टू द पावर 4 साइन कितना डिस्टेंट dy 3 बार है ना, d3y ओवर dx क्यू एक्चुअली ये ऐसा है। इसका मतलब ये 3 डैश डैश का मतलब है 3 बार डिफरेंशिएशन। अब इसका देखिए मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 4 बार हुआ है। तो एक होता है ऑर्डर कोटि, ठीक है डिस्टेंट, कोटि कितनी होगी 4, ठीक है। और दूसरा क्या बोला आपको, डिग्री, डिग्री मीन्स घात। अब घात आप देखिए तो क्या ये बहुपद है, नहीं है, क्योंकि इसका तो अनंत विस्तार है। तो आप लिखेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है। बस 1 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया सीधे सीधे। कोई यदि आपको रीजन पूछता है तो आप कहेंगे कि इसमें जो डिफरेंशिएशन है उसमें ये डिफरेंशियल इक्वेशन पॉलिनोमियल नहीं है, बहुपद नहीं है। ठीक हो गया, ऐसे क्वेश्चन ये करना। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखिए स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, y डैश 5y is equal to 0. Y dash means dy by dx plus 5y is equal to 0. ये है y dash मतलब एक बार डिफरेंशिएशन, वन टाइम डिफरेंशिएशन, dy by dx plus 5y is equal to 0। तो इसकी क्या हो जाएगी, घात। ऑर्डर है 1, एक बार डिफरेंशिएशन है। और कोटि, इसको लिख दो मैं कोटि, ठीक है, कोटि ऑर्डर, ठीक है, घात, डिग्री, डिग्री भी कितने 1, ठीक है, ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1, घात भी 1 और कोटि भी 1, ठीक है, ये पॉलिनोमियल है। ठीक हो गया। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आप इसमें देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 आपका क्या है, इसमें आप देखिए ds बाई dt टू द पावर 4 प्लस 3s d2s ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसको देखिए ds बाई dt टू द पावर 4 प्लस 3s d2s ओवर dt स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसकी देखिए क्या, एक तो आप देखिए पहले ऑर्डर कोटि, अधिकतम कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, देखिए 2 टाइम हुआ है, ये तो 1 टाइम है ना, पर डिफरेंशिएशन हो रखा है 2 टाइम है तो 2 हो जाएगा, ठीक है। डिग्री कितनी हुई, घात कितने हुए स्टूडेंट, इसकी पावर कितनी है, देखिए 1 तो है, ठीक है, पावर कितनी है 1 समझ लीजिए, तो ये होगी घात, इसकी 1 हो जाएगी, 2 और 1, ठीक है सरल कि नहीं,
ठीक है, सीधे सीधे करने के लिए आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आप आज से कंप्लीट करेंगे, एक एक्सरसाइज आज आप कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है स्टूडेंट, देखिए बड़ा आसान है और 1 मार्क्स आपको बड़े आसानी से मिल जाएंगे। तो ध्यान थोड़ा सा वो देना है कि ऑर्डर और डिग्री में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ऑर्डर और डिग्री में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है d2y ओवर dx स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cos dy बाय dx इज इक्वल टू 0। d2y ओवर dx स्क्वायर का स्क्वायर प्लस cos dy बाय dx इज इक्वल टू 0। इसमें देखिए आप ऑर्डर, कोटि, कितना डिस्टेंट लिख देता हूं, डिग्री, घात, देखिए कोटि। अधिकतम बार डिफरेंशिएशन कितना हुआ है इसका, मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, 2 टाइम, यहां देखा जाएगा। तो ये तो ऑर्डर बनता है, तो 2 होगी। डिग्री देखिए, अब आप देखना है पॉलिनोमियल है कि नहीं है, dy बाय dx d2 बाय dx स्क्वायर में पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अब यहाँ तो ठीक, तो यहाँ देखिएगा इसका विस्तार और dy बाय dx में है cos, cos का विस्तार cos x का आप जानते हैं 1 माइनस x स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 2, ये तो होता है। cos x का जो मैंने आपको अभी वो बताया था, एक्सपेंशन बताते, क्या बताया था, 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4, इनफाइनाइट टर्म्स होंगे। तो जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं रहा तो इसकी डिग्री भी डिफाइंड नहीं है, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं है, इसकी घात परिभाषित नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये भी। क्वेश्चन नंबर 5, इसको देखिए आप, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका d2y ओवर dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos 3x प्लस sin 3x, cos 3x प्लस sin 3x। अब आप देखिए, लिख देता हूं ऑर्डर, कोटि, दूसरा निकालना है डिग्री, घात। अधिकतम बार कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, जो आपके सामने है, कितनी बार इसका डिफरेंशिएशन हुआ है। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट मैक्सिमम कितना टाइम का है, दो बार है ना, तो ऑर्डर 2। अब डिग्री में क्या देखेंगे, देखो cos 3x sin 3x है ना, इससे ये पॉलिनोमियल है, इनका विस्तार जो भी हो, क्योंकि पॉलिनोमियल dy बाय dx d2 बाय dx स्क्वायर अप टू सोन उनमें नहीं होना चाहिए। मतलब cos dy बाय dx या cos d2 बाय dx स्क्वायर इस टाइप का नहीं होना चाहिए, sin dy बाय dx sin d2 बाय dx स्क्वायर इस टाइप का नहीं होना चाहिए। ऐसा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये अपने आप में पॉलिनोमियल है, क्योंकि पॉलिनोमियल हमें उसमें देखना है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, डिफरेंशिएशन में ही पॉलिनोमियल देखने, पॉलिनोमियल वाले पार्ट, dy बाय dx है d2y बाय dx स्क्वायर या d3y बाय dx क्यूब, उसमें पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये की टर्म इसमें है, इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट के रूप में, तो इसकी कोटि तो 2 हो गई, और डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री आपकी कितनी होगी, 1, तो डिग्री आपकी 1 हो गई, ठीक है दोस्तों, बस पावर इसकी 1 है, ठीक हो गया। ऐसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है। अब मुझे लगता है ऐसे सारे क्वेश्चन आपका डालेंगे,
क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए डिस्टेंट, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। y ट्रिपल डैश स्क्वायर प्लस y डबल डैश क्यूब प्लस y डैश टू द पावर 4 प्लस y टू द पावर 5 इज इक्वल टू 0। ये इसको लिख सकते हैं आप, और d3y ओवर डी एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर का क्यूब प्लस dy ओवर डी एक्स टू द पावर 4 y टू द पावर इज इक्वल टू 0। ये तो है d3y, 3 टाइम डिफरेंशिएशन, dx क्यूब का स्क्वायर, d2 ओवर dx स्क्वायर का क्यूब, इसका मतलब है dy ओवर dx पावर 4 दे रखी है। अब आप दो चीज लिखिए, ऑर्डर कोटि और दूसरा है इसका डिग्री। डिग्री मीन्स घात। कोटि कितने डिस्टेंट, देखिए मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, इसका कितनी बार हुआ है, 3 टाइम हुआ है। यहाँ 2 टाइम हुआ है या 1 टाइम है, तो ये तो 3 हो जाएगा। और जो मैक्सिमम डिफरेंशिएशन जहां हुआ है उसकी पावर देखिए, ये डिग्री है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी आपकी, 2 हो जाएगी। ये कुछ नहीं देखे जाएंगे, ये वाला देखा जाएगा मैक्सिमम डिफरेंशिएशन कितनी बार हुआ है, वो कितनी बार हुआ है वो तो बन जाएगा कोटि, और उसकी पावर कितनी है, जैसे यहाँ पर 2 है, वो आपकी डिग्री बन जाती है, और है ये पॉलिनोमियल। ठीक है डिस्टेंट, तो इस टाइप से आप इसको करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 भी बिल्कुल आपका सेम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 भी सेम हो गया आपका। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पे चलिए, देखिए तो डिस्टेंट क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, y डैश प्लस y इज इक्वल टू e टू द पावर x। इसको आप देखिए, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है, ये है dy बाई डी एक्स, ये है y e टू द पावर x, और e टू द पावर x है, कोई बात नहीं, dy बाई डी एक्स नहीं होना चाहिए, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर इस टाइप का नहीं होना चाहिए, तो ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन जो है पॉलिनोमियल फॉर्म में है, तो इसकी डिग्री की ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, कोटि कितनी हो जाएगी, कोटि हो जाएगी 3। ठीक है, और डिग्री कोटि कितनी हो जाएगी, चलो अभी लिखते हैं, डिग्री कितनी हो जाएगी डिस्टेंट, घात कितनी हो जाएगी, देखिए एक बार डिफरेंशिएशन हुआ है तो कोटि 1, और उसकी पावर कितनी है 1, ये 1 हो गया आपका। ठीक है डिस्टेंट, 1 हो गया। तो इस टाइप से आप इसको करेंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ठीक है डिस्टेंट, और तब इसको कंप्लीट करते हैं। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं, आप सब कर लेंगे। ठीक है ना, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, d2y dx स्क्वायर टू द पावर 3 प्लस dy बाई dx स्क्वायर प्लस साइन dy बाई dx प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसकी देखनी है इसकी डिग्री कितनी है, तो ऑर्डर तो आप देख लीजिए, ऑर्डर कोटि
ऑर्डर तो आप देखिए मैक्सिमम कितनी टाइम डिफरेंशिएशन हुआ है, 2 टाइम, मैक्सिमम टाइम 2। ठीक है, डिग्री देखिए घात, देखो अंडरस्टैंड, ये पॉलिनोमियल नहीं है, देखो साइन में डिवाइड बाय dx है, ये बहुपद नहीं है, तो आप लिखेंगे डिग्री इज नॉट डिफाइंड, डिग्री इज नॉट डिफाइंड, इसकी घात परिभाषित नहीं है, घात परिभाषित नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इस टाइप से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे तो ये एक्सरसाइज, पहले एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। कैसे डिग्री चेक करते हैं, कैसे ऑर्डर चेक करते हैं, कैसे घात देखते हैं, कैसे कोटि देखते हैं। ठीक है, तो पहला एक्सरसाइज आपकी यही है और 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू, बाय बाय।